Good morning, students. So here we are with chapter number 3, machines. Myself Milind Patel, and today we are going to study very interesting topic, machine. Right? So you are so curious about knowing about the machines, right? So about which machine I am going to talk. Washing machine which you are using in your home? No, this which is too much complicated. Many phenomena are used in it. Here we are going to discuss about the simple machine. Simple machine, that means a small rod or catchy and bottle opener, something like that. So here, so first of all, tell me what do you understand about the machine? What do you mean by machine? So 3 इडियट में हमने सुना था एक डायलॉग, है ना? प्रोफेसर ने पूछा था बच्चा मशीन क्या होता है? Which reduces the human effort. सिंपल, जो अब ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करता है उसको मशीन कहा जाता है, राइट? तो सर हम जो जिम में जाते हैं और जिम में जो कसरत करते हैं वो तो हमारा एफर्ट और भी बढ़ा देता है, तो क्या वो मशीन नहीं है? नहीं, वो भी मशीन ही है, ओके। बट मशीन का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, राइट? वो मशीन आपको 3 तरीके के आउटपुट देता है, ओके, 3 तरीके के वर्क देता है, ओके। वो कैसे है वो समझते हैं सबसे पहले। तो मशीन विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट, और वो जो 3 काम देते हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो योर मशीन कैन बी यूटिलाइज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर, योर मशीन कैन बी यूटिलाइज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर, वेलोसिटी गेनर एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। क्या है सर, समझ में नहीं आया? कुछ समझाता हूँ, डोंट वरी। सी, फोर्स मल्टीप्लायर मीन्स व्हाट? जो आपने जो फोर्स लगाया उसको मल्टीप्लाई कर दे आपका मशीन और उतना ज्यादा फोर्स सामने दे। मतलब मैंने 5 न्यूटन लगाया और मुझे सामने से मिले 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है बच्चों? उसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब कम एफर्ट लगाओ और ज्यादा अमाउंट में आप उसका आउटपुट ले लो। दूसरा है वेलोसिटी गेनर। वेलोसिटी गेनर दैट मीन्स व्हाट? कुछ काम है ना, बहुत हैवी नहीं होते पर उसको करने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाथ से किसी चीज की सिलाई कर रहे हो और सिलाई मशीन से सिलाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है बच्चों? सिलाई मशीन क्या करता है? आपकी जो सिलाई करने की स्पीड है उसको बढ़ाता है, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। वहां पर जो एफर्ट लगना है वो तो सेम ही लगना है। आप हाथ से करो या सिलाई मशीन से करो, दोनों चीजें क्या है? सेम है। पर सिलाई मशीन क्या करता है? आपकी सिलाई करने की जो स्पीड है उसको फटाफट करता है। उसमें जो लोड लगने वाला है उसको पिंच करने के लिए, क्लोथ को पिंच करने के लिए, उसके अंदर होल करने के लिए, उसके अंदर धागा डालने के लिए वो एफर्ट तो बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वो होता है वेलोसिटी गेनर। और इसके बाद लास्ट है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। मतलब कभी कभार क्या करता है आपका जो मशीन होता है ना ही तो वो आपका फोर्स मल्टीप्लाई करता है, ना ही तो आपकी स्पीड बढ़ाता है, सिर्फ आप जो अप्लाइड कर रहे हो डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसका एग्जांपल क्या होगा समझा देता हूं। देखो यहां पर एक कुआं है, कुएं के अंदर पानी नहीं होगा और क्या होगा? कुएं के अंदर पानी है, उसके अंदर आपको बाल्टी से पानी निकालना है, राइट? अब आप कुएं में से बाल्टी डाल के पानी कैसे निकालोगे? ऐसे ऐसे खींच के निकालोगे, राइट? ऐसे। मतलब आपका डायरेक्शन ऑफ एफर्ट डाउनवर्ड टू अपर डायरेक्शन में, नीचे से खींच रहे हो ऊपर की ओर, ऐसे खींच रहे हो, राइट? ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां पे मैंने एक पुली सिस्टम लगा दी, यहां पे एक पुली सिस्टम है, ओके, सिंपल वाला पुली सिस्टम। यहां से मैंने बाल्टी डाली और पानी नीचे से ऐसे खींचा, धीरे 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 करके। सो इन दैट केस काम करना आसान हो गया। यहां पर आप जितना एफर्ट लगा रहे थे उतना ही एफर्ट यहां पर ही लगा रहे हो, बट द डायरेक्शन इज चेंज्ड। यहां पे आप नीचे से ऊपर खींच रहे थे, यहां पे ऊपर से नीचे खींच रहे हो। सर इससे फायदा क्या हुआ? अरे भाई, अगर तुझे खींचा नहीं जाना तो लटक जा, तेरे वेट से ही वो बातें ऊपर आ जाएगी। क्यों फायदा नहीं हुआ ना? फायदा, यू कैन यूज योर बॉडी वेट इन दैट केस। सो समटाइम इट इज हेल्पफुल इफ द डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंज। कभी कभार डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हमें काफी सारी हेल्प मिल जाती है। तो आपने देखा होगा जो हैवी मशीन्स नरी जो होती है वो क्रेन से रखी जाती है, तो वहाँ पे चेन और पुली सिस्टम यूज होती है, तो वहां पर वो ही सिस्टम से काम करती है। हमारा जो हम मशीन को ऐसे नहीं उठा सकते पर ऐसे खींच के बिल्कुल उठा सकते हैं।
कोई हैवी मशीन है, उसको सीधा उठाने जाऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी, नहीं उठा पाऊंगा। पर अगर मैं यहाँ पे एक पुली सिस्टम लगा दूं, यहाँ पे चेन डाल दूं और फिर इसको ऐसे ऐसे करके खींचूं तो वो मशीन यहाँ से उठ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन से भी हमें फायदा हो सकता है। तो कोई भी मशीन होता है वो इन 3 तरीके के वर्क्स देता है। ओके, नाउ टू स्टडी हाउ माय मशीन विल work as a force multiplier, velocity gainer and change in effort, we must understand the 3 terminology of the machine. And here today we are going to discuss about one terminology, and that is mechanical advantage. Mechanical advantage means what? Mechanical advantage is actually the ratio of load to the effort. अब आप बोलोगे सर लोड क्या है, एफर्ट क्या है? देखो वर्ड इतने सिंपल है कि आप समझ गए होंगे। लोड क्या है? तो जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको रेजिस्ट करें। मतलब कोई पत्थर यहाँ पे पड़ा है, उसको मैं उठा रहा हूँ तो वो मेरे लिए लोड है। क्यों? क्योंकि मैं जो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे उठाने का जो एफर्ट है, व्हाट एफर्ट आई एम अप्लाइंग, उसको वो रेजिस्ट कर रहा है तो वो मेरे लिए लोड हुआ। एंड एफर्ट क्या है? तो लोड को ओवरकम करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, लोड को ओवरकम करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है उसको कहते हैं एफर्ट। सिंपल, वाइस एंड वर्सा है, दोनों एक चीज है। इसका डेफिनेशन कभी पूछा नहीं जाता, पर पता होना चाहिए लोड क्या है, एफर्ट क्या है। ओके जी, लोड क्या है? जिसको हमें उठाना है। एफर्ट क्या है? जिसको उठाने के लिए हमें फोर्स लगाना है बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स है एफर्ट। ओके, तो बच्चों समझ में आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, लोड टू द एफर्ट। ओके, नाउ सी मैकेनिकल एडवांटेज इज रिटन एज लोड टू द एफर्ट। इसका यूनिट क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे इसका यूनिट है, लोड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एफर्ट का भी न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसल, खत्म, कुछ नहीं बचा, नो यूनिट। एक्चुअली वन बचा, वन को भी यूनिट ही बोलते हैं। वन को भी क्या बोलते हैं? यूनिट। तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ओनली अ नंबर। वो एक नंबर होगा और वो नंबर से आपको पता चलेगा कि आपका मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है, वेलोसिटी गेनर है कि चेंज इन डायरेक्शन है। ओके, कैसे समझते हैं? आ जाओ चलो। देखो, अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट है तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वी आर हैविंग 3 पॉसिबिलिटीज दैट योर मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब जो नंबर आपको मिल रहा है वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। समझते हो कि नहीं? योर मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। तो ये कब हो सकता है? व्हेन इट इज पॉसिबल। चलो देखते हैं। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? तो इस फॉर्मूला में देखिए जरा ध्यान से। ये फॉर्मूला में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा तो एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, मतलब लोड का वैल्यू एफर्ट की वैल्यू से बड़ा होगा, तब आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब सपोज ये 5 है और ये 2 है, तो आंसर कितना है? 2.5 ग्रेटर देन 1। मतलब ऊपर कुछ भी है, नीचे से ऊपर से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा, चाहे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 से लेकर कुछ भी। ओके, बस 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। 2.5 होगा तो भी चलेगा ऊपर, तो भी आंसर 1 से ग्रेटर ही आएगा। तो ये जो होता है, अगर तो लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, मतलब आपका लोड ज्यादा है, एफर्ट कम लगा रहे हो, एफर्ट कम लगा रहे हो, तो वो क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक लीवर, एक रॉड आपने लिया, इतना बड़ा पत्थर है जो 10 न्यूटन का लोड है। कितने न्यूटन का लोड है? 10 न्यूटन का। आपने यहाँ पे फुलक्रम सेट किया और यहाँ से आपने एफर्ट लगाया 5 न्यूटन का, और इसको ऐसे करके ऐसे पुश किया तो ये यहाँ से हिला। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एम ए आया वो कितना आया? लोड अपॉन एफर्ट 10/2, 5, सॉरी 10/5, आंसर इज 2। योर एम ए इज 2। इसका मीनिंग क्या होता है पता है? योर फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 2। Whatever effort you have applied, it is multiplied by 2 and you are getting the answer 10.
तो दिस इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर। समझ में आया बच्चों? फोर्स मल्टीप्लायर। आंसर इज 2 ग्रेटर देन 1। तो आपके फोर्स को उसने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 होता, अगर यहाँ पे 9 होता तो आंसर क्या हो जाता? यहाँ पे 9 आ जाता और यहाँ पे 3 आ जाता और आंसर क्या हो जाता? 3 हो जाता। मतलब योर आंसर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, योर एफर्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 3। मतलब आपने जो फोर्स लगाया वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया इन दिस केस। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है? ओके, नाउ वी विल कम टू द पॉइंट ma इज लेस देन 1। अगर ma, चल ठीक है सर, ये तो सबसे बढ़िया केस था, ये सबको समझ में आता है, पर लोड का वैल्यू कम है, एफर्ट अब ज्यादा दिए जा रहे हो, ये तो कहाँ की अकलमंदी हुई? तो देखो बच्चों, कोई भी मशीन है उसके अंदर आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो, राइट, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही होगा। मतलब भले आपका लोड कम है, आप एफर्ट ज्यादा लगा रहे हो, तो आपका फोर्स भले भी मल्टीप्लाई ना हो, पर आपका वो काम करने का स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट। अब देखो, हम हाथ से धागा ऐसे ऐसे कोई कपड़ा सीते हैं और मशीन से सीते, मशीन में क्या होता है, पैरों से आपको लोड लगाना पड़ता है। अब वो एफर्ट जो है वो उस पिंच कापड़ जो कपड़ा होता है उसके अंदर जो सुई चुभाने से बहुत इजीली चुभ जाती हो, तो इजीली फटाक से, राइट। पर आप जो मशीन में जो फोर्स लगाते हो अपने पैरों से, राइट, तो वो तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड। एफर्ट इज व्हाट? ग्रेटर। आपका एफर्ट जो लगा रहे वो ज्यादा है, लोड क्या है? कम। ऐसे पिंचो फटाक से हो जाएगा, इसके लिए इतना ज्यादा 2 पैरों से दबाने की क्या जरूरत है? तो यहां पर आपको क्या करना है? कपड़ा जल्दी जल्दी सीना है, फटाफट सीना है। तो इन दैट केस योर machine will act as a velocity multiplier. So when your effort is more than your load, मतलब यहां पर अगर ये चीज जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं यही चीज लेकर, एफर्ट है मेरा 10 न्यूटन, लोड है मेरा 5 न्यूटन। अगर ये इसका वैल्यू कम है, यहां पे मैं ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा? ये जल्दी जल्दी सरकेगा। इसको फटाफट फटाफट सरकाना हो ना, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एफर्ट 10 न्यूटन लगाना पड़ा और लोड जो है 5 न्यूटन। अब ये जो चीज है ना, वो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इतना डिटेल में नहीं। अभी वो लोड आर्म और एफर्ट आर्म का क्या होता है वो भी आपको समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और बाद में पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो एफर्ट इज ग्रेटर देन क्या होगा? तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर। अगर दोनों इक्वल हुआ, एफर्ट इज इक्वल टू लोड, एफर्ट और लोड इक्वल हुआ, तो मैंने जो बोला वो पुली वाला केस, जितना एफर्ट लगा रहे हो, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगाना पड़ता था, यहाँ पर भी 10 न्यूटन लगा रहे हो, पर चेंज इन डायरेक्शन हो गया, इसलिए आसानी हो गई, चीज को उठाने में सरलता हो गई, राइट। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू L, चेंज इन डायरेक्शन, मतलब 2/2, 5/5, आंसर 1, 2/2। लोड और एफर्ट क्या होना चाहिए? इक्वल। So in that case we will have चेंज इन डायरेक्शन। आपका जो मशीन होगा वो चेंज इन डायरेक्शन करेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लायर क्या होता है, और सिर्फ मैंने आज आपको सिर्फ लोड एंड एफर्ट के टर्म में समझाया है। इसके आगे उसकी 3 क्वांटिटीज और हैं, 3 और। एक होता है वेलोसिटी रेशियो और दूसरा होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ये दोनों चीजें भी हमें पढ़नी है, ये 2 टर्मिनोलॉजी बाकी है, ओके। और उसके बाद हम लोग लोड आर्म एफर्ट आर्म के टर्म में भी मैकेनिकल एडवांटेज निकालना सीखेंगे। तो पर वो सब बाद में, पहले आज यहाँ तक अच्छे से आप ये समझ लो, पढ़ लो, फिर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे और हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा, पढ़ते रहो, बी सेफ, बी एट होम।